हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था है और ये ग्रामीण विकास का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जितने भी टॉपिक हैं उसमें सबसे अच्छा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अच्छा का मतलब क्वेश्चन जिससे बनते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना पंचायती राज व्यवस्था और देखते हैं यूपी में क्या कैसे और कब लागू हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संविधान में इसका किस किस भाग में और किस अनुच्छेद में। भाग 4 और भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, और आर्टिकल अगर बात करेंगे आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 में ए से लेकर के ओ तक। ठीक है, इसका वर्णन है। वेट जस्ट अ मिनट। और अगर बात करेंगे अनुसूची की तो अनुसूची 11 और 12 में। ठीक है, इसका वर्णन है। अनुसूची 11 की बात करेंगे ग्राम पंचायत है और अनुसूची 12 में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है वो सारी चीज़ें देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में काफ़ी पुराने समय से है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कौन, लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। ठीक है, और हम जन्मदाता अगर बात करें स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता कौन था, 1982 लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, इन्हें जन्मदाता माना जाता है। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद में कैसे और कब लागू हुआ वो सारी बातें जानेंगे। बलवंत राय मेहता समिति आई, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट समिति है जिसके तहत हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। ठीक है, और बात करेंगे कब से कब तक। संविधान के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पहली समिति जो बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति थी। बात ये थी क्या बोलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था 1952 से। ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उनमें कैसा वर्क हो रहा है ये सारी चीज़ें जानने के लिए, इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए और एक कार्यक्रम कोई था। और उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। और ये इसका गठन 1957 में हुआ था, जबकि स्वास्थ्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चल रहा था 1952 से चल रहा था। ठीक है, उसकी रिपोर्ट जानने के लिए ये समिति बनाई गई थी। और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था 1958 में दिया था। और इन्होंने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था ऐसी ही सिफारिश की थी जिसे हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के रूप में आज जानते हैं। और इन्होंने त्रिस्तरीय दी, जिसमें ग्राम पंचायत सबसे छोटे स्तर पे, फिर पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत इन्होंने बताया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में राजस्थान में नागौर ज़िले से इसे लागू किया गया था सबसे पहले। और अगर बात करेंगे अगस्त 1958 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में इसे प्रयोग के लिए लागू किया गया था। बट लागू नहीं हुआ था, बस प्रयोग के लिए लागू किया गया था। ठीक है, और सेकंड जो राज्य, सबसे पहला अगर बात करेंगे राज्य कौन सा था, राज्य था राजस्थान। सेकंड हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें जानते हैं जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पंचायतें कितनी हैं। पंचायतें 2.51 लाख हैं और ग्राम पंचायत 2.39 लाख है। ब्लॉक पंचायत 6,904 और जिला पंचायतें 584 हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं भारत में पंचायती राज दिवस कब या पंचायती राज कब। ठीक है, स्थापना अप्रैल 1992 को मानी जाती है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कुछ और समितियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और जो दूसरी जो थी अशोक मेहता समिति थी 1977 में। ठीक है, इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी
और ये जो स्थापना 1977 में इनकी स्थापना हुई, इन्होंने 1 साल के बाद रिपोर्ट दे दी 1978 में। और इन्होंने ग्राम स्तर को बिल्कुल नगण्य मान लिया, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं रहा। जो इन्होंने 2 स्तरीय दी, एक था पंचायत और दूसरा था जिला पंचायत, ठीक है। 2 स्तर पे ग्राम पंचायत को इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि ग्राम उस समय क्या मतलब इंडिया में अधिकतर जो जनसंख्या है ग्रामीण है, तो उसे कंसिडर ना करना मतलब इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर JKV समिति, ठीक है, JKV राव समिति। इन 1985 में, इन्होंने रिपोर्ट 1986 में दी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में ये लागू है। इन्होंने 4 स्तरीय प्रणाली दी, जिसमें राज्य विकास परिषद, जिला और मंडल और ग्राम पंचायत, ठीक है, 4 स्तर पे थी। फिर डॉक्टर सिंधवी समिति जो इसे से संबंधित है, 1986, इनकी रिपोर्ट भी 1986 में आ जाती है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव इन्होंने दिया था। फिर आगे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था सुधार 1992-93 क्या क्या हुई है उन सब की। संसद द्वारा 1992 में 73 संविधान संशोधन विधेयक 1992, ठीक है, लाया गया, जिसे 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा इसे साइन कर दिया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, लागू कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। और इसे भाग 9 में जोड़ा गया और भाग 9 के तहत 13 अनुच्छेद, ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर अगर बात करेंगे इसे एमपी में सबसे पहले लागू किया गया, ठीक है, 1992 में एमपी में सबसे पहले लागू किया गया। फिर यूपी में 1994 में लागू हुआ और यूपी में 22 अप्रैल 1995 को ठीक है लागू हुआ था। पूरे यूपी में इसे लागू किया गया था। फिर आगे देखते हैं इसके तहत निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन कौन कराता है, अनुच्छेद क्या है, ये सब की बात करेंगे। तो देखो इसके तहत आर्टिकल निर्वाचन में आर्टिकल 243 के तहत इसका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन में जैसे ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पे जो होता है और नगर पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत जो होती है, उसका जो निर्वाचन होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, जिसमें बाकी सदस्य होते हैं, सभी का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। और निर्वाचन का प्रावधान 243 के में है, ठीक है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसका 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य होता है, ओके। और इनकी योग्यता की अगर बात करें, योग्यता 21 ईयर होती है और जो मतदाता होते हैं उनकी एज जो होती है 18 वर्ष होती है, ठीक है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वही, सरकारी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। अन्य कुछ जानकारी जैसे बात करते हैं, प्रधान को ग्राम सभा और जिला पंचायत अधिकारी के साथ मिलाकर 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है। ग्राम प्रधान को किस तरह हटाया जा सकता है वो बताया गया। फिर ग्राम पंचायत अनुसूची 11 जिसमें 29 विषय बताए गए हैं, ठीक है, उनकी बात भी कर लेंगे। राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत उल्लेख है, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है, सौंपता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। क्षेत्र पंचायत समिति क्या होता है, इसमें ग्राम पंचायत सदस्य सरपंच इस समिति के सदस्य होते हैं। ये लोग मिल करके एक अध्यक्ष बनाते हैं जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हर गांव में बीडीसी होता है, ठीक है। बीडीसी 1 या 2 3 भी हो सकते हैं हर गांव में। और वो लोग जो अपना अध्यक्ष बनाते हैं उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष से पूर्व भंग भी हो सकती है। अगर 5 वर्ष से पूर्व भंग हो जाती तो 6 माह में इसका चुनाव होना जरूरी होता है, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य इसके सदस्य होते हैं और 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है, ठीक है।
कुछ अन्य तथ्य जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इसका मिलता है, जिसमें प्रधान को ग्रामीण बोला जाता था। और शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान को पाटिल बोलते थे। और संविधान की आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई। और भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, फिर ग्राम पंचायतों में महीने में एक बार बैठक होना चाहिए। और ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या 7 से 17 हो सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर थी? तो इसका रीज़न क्या था? नगरों में अधिक ध्यान देना, जमींदारों का बढ़ावा और जमींदारी प्रथा का बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो थी। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की कुछ और समितियां जो थी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 हुई गई। फिर संधायन एक समिति थी 1962 में बनी थी। सादिक अली 1964 में बनी। अशोक मेहता 1977 में। ठीक है, और जी वी के राव समिति 1985। ML सिंधवी समिति ये 1986 में बनी। PK थुम्बन समिति 1900। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल की बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को बताते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले 1943 की बात करेंगे। ये बात करता है, उसकी परिभाषा बात करता है। ठीक है, फिर 1943 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। फिर 1943 बी में पंचायतों का गठन कैसे होना चाहिए। फिर 1943 एफ में सदस्यों के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर एफ में बताता है। ठीक है, वही हो गया सदस्यों के लिए अर्हता। फिर आई में वित्तीय स्थिति की बात करता है। फिर बात करता है एल संघ राज्य क्षेत्र को लागू करना। और ओ बात करता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। उसके आगे हम बात करते हैं हमारे संविधान के अनुसूची 11 में जो ग्राम पंचायतों के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। और ठीक है, और गांव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेनली जो कृषि होता है, वहाँ का जीवन स्तर होता है, इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि और कृषि विस्तार हो गया। फिर भूमि विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन,